पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें क्या असत्य है उसे हम पहचानना है हमें। पहला है 24 अप्रैल 1993 को इसे समूचे भारत में लागू किया गया। सत्य है, क्योंकि हम 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा है भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में 15 उप अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ये भी सही है। कथन सी है अनुसूची 11 जोड़कर 29 विषय पर नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये भी सही है। जो ऑप्शन डी है वो गलत है। अनुसूची 11 में तो इसे अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके लिए हमें 18 विषय जो कहा गया है वो गलत है। हमें 29 विषय दिया गया है और 18 विषय है वो है नगरीय निकाय के लिए, और जो नगरीय निकाय है उसके लिए हमने अनुसूची 12 जोड़ा है, ना कि 11। तो हमें पंचायती राज से संबंधित बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपको सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए एक नई अनुसूची संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये सही है। तीसरा, पंचायती राज व्यवस्था के लिए संविधान संशोधन किया गया है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायती राज को संविधान के निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है और इसके लिए नई अनुसूची 11 ऐड किया गया है और इसमें 73वां संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, तो उपयुक्त तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिवस पूर्व देना अनिवार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 दिवस। आपात बैठक की सूचना कहा गया है। ठीक है, वीडियो में भी आपको कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हम जल्दबाजी में गलत कर लेते हैं कभी कभी। आपात बैठक कहा गया, कभी हो सकता है विशेष बैठक कहा है या बोले सामान्य बैठक। ठीक है, तो हमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिवस पूर्व हमको सूचना देना होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ। तो ये है 1993। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत निकायों को विषय कहाँ से प्रदान किए गए हैं। तो जो पंचायती राज है वो हमारा राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ना कि संघ और समवर्ती का। आपको ये याद रखना है, पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड आपको पद दिए हैं और दूसरे साइड आपको जमानत राशि दिए गए हैं। जमानत अनारक्षित वर्गों का है। ठीक है, आपको याद रखना है, अनारक्षित के लिए दिया गया है। तो पंच के लिए यहाँ पर आपको क्या बोले, सुमेलित नहीं है, तो इसमें पंच के लिए 50 रुपये है, सरपंच के लिए 1000 है, तो ये गलत है हमारा। जनपद पंचायत के लिए 2000 है और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सरपंच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनें। एक ग्राम पंचायत में पंचों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम 20 हो सकती है। ये सही है। दूसरा है, एक ग्राम पंचायत में एक कार्यकाल के दौरान एक से अधिक उप सरपंच निर्वाचित हो सकते हैं। ये गलत है। तीसरा है, ग्राम पंचायत में पंचों के चुनाव के बाद निर्वाचित पंचों में से सरपंच चुना जाता है। तो हमारा तीसरा जो कथन है वो भी गलत है, क्योंकि सरपंच का चुनाव हम तो प्रत्यक्ष करते हैं ना, जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि पंचों में से। तो तीसरा, अगर आपको डाउट होता है, जैसे दूसरे में डाउट हो रहा है, तो अब जैसे तीसरा गलत है, उपयुक्त तो होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा। अब केवल 2 या तो केवल 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का केवल 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, ग्राम पंचायत में मतदान हेतु मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। ये सत्य है। पंचायत चुनाव हेतु उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आपको न्यूनतम आयु होना चाहिए मतदान करने के लिए 18 वर्ष, और आपको अगर आप चुनाव लड़ना है, इलेक्शन में खड़ा होना है ना, तो उसके लिए आपको 21 होना चाहिए, चाहे आप ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए हो या
वार्ड में पार्षद के लिए हो, आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदाधिकारी दोहरी भूमिका निर्वहन करते हैं? तो दोहरी भूमिका कौन कौन से पदाधिकारी निर्वहन करते हैं, इसमें हमको आंसर बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा बी, ऑप्शन बी। जो सरपंच है वो दोहरी भूमिका नहीं निभा सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना गया है, ठीक है। जो जैसे अगर जनपद पंचायत सदस्य होता अध्यक्ष की जगह, तो वो भी इसका आंसर आता, लेकिन अध्यक्ष हो गया, उप सरपंच हो गया, ये सब क्या है, चुने होते हैं, है ना, अपॉइंटेड होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं अपने में से। जैसे पंचों के बीच से उप सरपंच चुन लिया गया, वैसे ही जनपद पंचायत में भी होता है और जिला पंचायत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत संस्थानों में ग्राम पंचायत का लोक सेवक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सारे, मतलब सरपंच, उप सरपंच, पंच, पॉलिटिकल भी आता है और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी आता है, मतलब प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत में एक उम्मीदवार निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। तो जो पंचायत में है वो एक उम्मीदवार किसकी नियुक्ति कर सकता है, कौन से एजेंटों की नियुक्ति कर सकता है? तो इसमें आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 1, 2, 3, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता की ये नियुक्ति कर सकता है। प्रचार की और लेखा अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, एक व्यक्ति पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। दूसरा है, एक व्यक्ति 2 ग्राम पंचायतों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है। यह हमारा गलत है। एक व्यक्ति पंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ये सही है। चौथा है, एक व्यक्ति एक सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ये भी सही है। और पांचवा है, 2 निर्वाचन क्षेत्रों में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ये हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 5, ये है हमारे लिए सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक साइड आपको पंचायत समिति दिया गया है, दूसरी साइड आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो ये बहुत इजी है आपके लिए। जैसे मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, तालुका, जैसे तालुका, अंचल से तो अरुणाचल आ जाएगा, ठीक है, ए का सेकंड अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है तालुका, तो हम ताली कब बजाते हैं, जब हम नाटक देखते हैं, तालुका पंचायत। तो इसका आंसर आ जाएगा बी का 4। आपको याद रखना है, जब हम नाटक देखते हैं तो ताली बजाते हैं। और पंचायत जो बिहार में बहुत ग्रामीण इलाका है, ऐसे करके आप याद रखेंगे, सी का 3, बिहार में पंचायती राज है, पंचायत है। और प्रखंड, तो करेला जब हम बनाते तो उसे खंड खंड में काट देते हैं ना, तो केरल, करेला से केरल याद रखना। तो ये फिर इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाता है, ए का 2। तो ए का 2 हमको ए और बी 2 में दिख रहा है, बी का हमको दिख रहा है 4, तो बी का 4 हमको दोनों में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए और बी में। सी का हम देखते हैं 3, तो हमको ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिख रहा है, सी का 3, पंचायत है बिहार में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की न्यूनतम अधिकतम संख्या के विषय में क्या सही है? तो इसमें जो ग्राम पंचायत है उसमें हमारा होना चाहिए 10 से 20, और जनपद पंचायत में होना चाहिए 10 से 25, और जिला पंचायत में 10 से 35। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है 4 व 5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत भिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाएगा? 2 ग्राम पंचायत है, यदि एक ग्राम पंचायत है, वहाँ हो रही है ग्राम सभा, ठीक है, एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है एक ग्राम पंचायत में। तो वहाँ पर अगर मत भिन्नता आ जाए, जैसे 2 लोगों को 2 ग्राम सभाओं में मत भिन्नता आ जाए, तो वहाँ पर जो यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना, इसका हल कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जैसे इन दोनों ग्राम सभाओं का क्या कराया जाएगा, संयुक्त बैठक होगा, और उस संयुक्त बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके निम्न में से किस प्रकार प्रश्नगत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ग्राम पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, जनपद पंचायत में कलेक्टर के द्वारा और जिला पंचायत में संचालक पंचायत के द्वारा इसे प्रश्नगत किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित है सरपंच, उप सरपंच। प्रत्यक्ष जिसे हम चुनाव, जैसे जनता के द्वारा जो चुना जाता है उसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन जनता के द्वारा चुना जाता है? सरपंच, पहला तो इसका आएगा सरपंच, ठीक है। दूसरा आएगा पंच, तीसरा आएगा सदस्य। जो सदस्य ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में सदस्य, ये हमारे डायरेक्ट चुने जाते हैं, ठीक है, अपॉइंटेड नहीं होते ये इनका निर्वाचन हम जनता के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, आपको जहाँ भी सरपंच, पंच या आपको जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य जहाँ भी दिखे वहाँ पर आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन लगा के आना, ठीक है, क्योंकि इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 3 1 3 4 5। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सम्मेलन के संबंध में असत्य है। तो ग्राम सभा में जो मीटिंग होता है उनके बारे में क्या असत्य है बोला गया है? तो ये प्रत्येक 3 माह में एक बार होगा। दूसरा है यह 1 साल में 6 बार होगा। तीसरा या प्रत्येक माह में 1 बार होगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए, बी, ये तो सही है। प्रत्येक 3 माह में बोला गया है, हमें साल में 6 बार करवाना है और प्रत्येक 3 माह में 1 बार करवाना है, तो ये 6 बार पॉसिबल है। लेकिन आप सी देखेंगे, प्रत्येक माह में 1 बार करवाएंगे तो ऐसे में तो हमारा 12 बार हो जाएगा। तो यहाँ आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है कि क्या असत्य है? ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपको समिति दिया गया है, दूसरे साइड उसके द्वारा किए गए सिफारिश दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है। तो बलवंत राय मेहता ने तो दिया था, आपको याद होगा, सबसे पहली समिति जो बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको बनाया गया था और इनके बलवंत राय क्या थे? अध्यक्ष थे, है ना। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी बलवंत राय मेहता ने। तो हमारा ऑप्शन ए का 2 दिख रहा है कहीं बस, ठीक है, हमको सी में दिख रहा है और बी में दिख रहा है ना। BR राव, इन्होंने सांख्यिकी यांत्रिकीकरण की बात कही थी। संथानम ने बात किया था वित्तीय प्रावधान की और GR राजगोपालाचार्य ने न्याय पंचायत की बात थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है, राइट आंसर वो होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख है, ये सही है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, यदि जनपद पंचायत के चुनाव निर्देशन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, इफ़ द नॉमिनेशन पेपर, जो नॉमिनेशन पेपर होता है, ठीक है, हम जो फॉर्म डालते हैं, अगर वो जनपद पंचायत इलेक्शन में, ठीक है, इस डिक्लेयर्ड इनवैलिड, उससे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, तो फिर वो किसके पास अपील करेगा? रिवीजन के लिए वो करेगा अपील हमारे कलेक्टर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर नगर पंचायत तो आएगा नहीं, अब बाकी जो बचे 1 2 3, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है? कौन सा सही है आपको पता करना है। पहला कथन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश थुंगन समिति ने की थी, ये सही है।
पेसा एक्ट अधिनियम संथानम समिति, ये गलत है। पेसा एक्ट जो है वो हमारे 1996 में भूरिया समिति के द्वारा लाया गया था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है केवल एक। छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जनवरी 2005 में। आप 5 से याद रखना, पंचायती है तो 5 20 जनवरी में, जनवरी है, नया साल का टाइम है, और 5 पंच से पंचा, तो अब 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरपंच या उप सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर को अपील कितने दिनों के भीतर करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, जब हम क्या होते हैं सरपंच और उप सरपंच के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो ठीक है, तो वो फिर अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध जो सरपंच और उप सरपंच होंगे वो कलेक्टर को अपील करेंगे कि हमने ये हमारे से नहीं हुआ है, अपने पद को बचाने के लिए, ठीक है, उसको भी सुनवाई का एक अवसर मिलेगा। तो ये हमें 7 दिन के भीतर अपील करना होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर गठित समितियों को उनके गठन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पहला तो बलवंत राय समिति था, उसके बाद आएगा GVK राव समिति 2-1, और उसके बाद है हमारी 3-3 PK थुम्बन। जैसे 2-1 हमको ऑप्शन नंबर C में मिल गया। उसके बाद हमारा 3 होगा PK थुम्बन, और लास्ट में हमारा था गाडगिल समिति अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आएगा, ठीक है, 2, 1, 3, 4। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं, दूसरे साइड आपको उसके प्रावधान दिए गए हैं। उस आर्टिकल में क्या कहा गया है पंचायती राज से संबंधित। ए में है, ए में तो आप ये सब आर्टिकल आपको याद रखना होगा, ठीक है, तभी आप ऐसे आप वाले जो क्वेश्चन है आप बना पाएंगे। ए से है ग्राम सभा, डी में है आरक्षण, सी से आएगा संरचना, सी से आएगा सी और संरचना। तो इसके अकॉर्डिंग फिर लास्ट में जो बचता है वो आई से इनकम, मतलब राज्य वित्त आयोग गठन, देख ऐसे याद कर लेना, आई से इनकम और उसके लिए हम राज्य वित्त आयोग गठन करते हैं। तो ए का क्या है हमारा 3 है, तो ए का 3 हमारी ऑप्शन नंबर C और B में है। नेक्स्ट हम देखते हैं डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट है हमारी B में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। तो इसमें पहला कथन है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ, ये सही है। दूसरा है 23 दिसंबर 22 के बाद जस्ट 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में भी पारित हो गया। तीसरा हमारा आएगा ये 20 अप्रैल 1993 को, 20 अप्रैल, ठीक है, एक मतलब 1993 में ये राज्यसभा लोकसभा में पारित 1992 में हुए है 22-23 दिसंबर को, और ये 1993 20 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया, उसमें हस्ताक्षर कर दिया गया। और जो तीसरा है फिर हमारे 24 अप्रैल को, ना कि 24 मई को ये लागू हुआ, ठीक है, मई की, इसका आंसर जो आएगा 24 अप्रैल, तभी तो हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं ना 24 अप्रैल को। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है? तो कहाँ लागू नहीं है? आपने देखा होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप देखेंगे कि बिहार में तो लागू है, पंचायत जिसे हम कहते हैं, है ना। दिल्ली, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में लागू नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर C 1, 2, 3, 4, 5। ये सब आपको याद रखने होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको आसानी से जिसका आंसर आप आसानी से पता कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिसमें आपको याद करेंगे तभी उस पॉइंट को आप, जैसे कुछ फैक्ट है तो है ना, फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि हमें स्थानीय स्वशासन की शक्ति जो पंचायती राज अधिनियम है 1993 उसके द्वारा प्रदत्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया। कुल 29 विषयों पर पंचायती राज को शक्ति है, ठीक है, कानून बनाने का। तो इसके उपयुक्त मतलब दोनों सही हैं, 1 व 2 दोनों।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं को प्राधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। मत्स्य पालन, पौध, अनौपचारिक शिक्षा, परिवार कल्याण, लोक वितरण, महिला बाल विकास, पुस्तकालय, गरीब उन्मूलन योजना, इसमें सारे जो विषय है उस पर पंचायती राज को अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम 1993 के संबंध में सत्य है। तो हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज में कितनी अनुसूची है। तो हम अनुसूची हमारे यहाँ 4 है, ठीक है, ये याद रखना। जैसे आपको याद नहीं आ रहा है तो हम ये याद रखना कि अनुसूची 4 है, बाकी याद नहीं आ रहा। फिर अगर आपको 4 मिलेगा, जैसे ऑप्शन एक ही ऑप्शन में अगर आप 4 दिया है तो आप लगा लेंगे, जैसे दो ऑप्शन में आपको दिए 4 अनुसूचियाँ, ठीक है, तो वो आपको कन्फ्यूज करता है। तो फिर अनुसूची 4 है, ये तो हमारा ए और अब डी में ही ऑप्शन आएगा हमारा राइट वाला, ठीक है, आंसर आएगा। अब हमारा जो है अध्याय 15 है, हमारे पास 15 अध्याय है और 132 धाराएं हैं। 32-36 याद कर लेना, ऐसे हमारे यहाँ 32-36 का अंतर है। तो फिर कितने धाराएं हैं? 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अलग क्वेश्चन है, एक साइड आपको पंचायती राज निकाय दिया गया है, दूसरे साइड उसका गणपूर्ति दिया गया है। ग्राम सभा में हमको चाहिए गणपूर्ति, या जिसे हम कोरम कहते हैं, 1/10। ग्राम सभा में 1/10, ग्राम पंचायत में 1/2 कुल सदस्यों का, मतलब 50%, और जनपद पंचायत में 1/3 चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो पहला कथन है, सरपंच पद रिक्त होने पर पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से सरपंच चुनते, जिसे स्थापन्य सरपंच कहते हैं। ये सही है, क्योंकि जो पद रिक्त हो उसे संभालने के लिए तो किसी की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उस जो सरपंच चुनेंगे उसे स्थापन्य सरपंच कहेंगे, सदस्य अपने में से, पंचों में से। दूसरा, ये जो स्थापन्य सरपंच है वो उसी वर्ग का होना चाहिए। अगर जैसे एसटी के लिए था वो एरिया, और वो सरपंच एसटी था, एसटी एससी, तो वो जो स्थापन्य सरपंच है वो भी एससी होना चाहिए, ना कि ओबीसी या जनरल कैटेगरी का हो। नहीं तो वो इलीगल हो जाएगा, अवैध घोषित हो जाएगा। तीसरा है, स्थापन्य सरपंच का कार्यकाल बचे हुए शेष कार्यकाल तक होता है। ये गलत है, क्योंकि हम इसके लिए फिर अगर हमारे पास 6 महीने से ज़्यादा का टाइम बचा है तो हम उपचुनाव करवाएंगे और उसे हम क्या करेंगे, सरपंच बनवाएंगे। और जो स्थापन्य सरपंच है वो क्या है, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, तत्काल जैसे देखने के लिए है, जैसे कोई है नहीं, पद रिक्त है तो कोई संभालने वाला नहीं है, तो उसके लिए उसको बना दिया गया है। और जैसे 6 महीने का से कम समय बचा है तो हम डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे, उपचुनाव नहीं करवाएंगे, ठीक। अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम बचा है तो हम उपचुनाव करवाएंगे, और 6 महीने से कम का टाइम बचा है तो हम डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे। लेकिन स्थापन्य सरपंच क्या है, वो शेष कार्यकाल तक वो नहीं बना रहेगा, ठीक है। तो इसका जो, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जनपद पंचायत अध्यक्ष के संबंध में सत्य है? पहला कथन है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष अध्यक्ष बोला गया है, ठीक है। तो अध्यक्ष जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये सही है। दूसरा है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। अध्यक्ष पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं, ये भी सही है। दूसरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष को प्रत्यावर्तन द्वारा हटाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इसे हम प्रत्यावर्तन द्वारा नहीं हटा सकते। और पांचवा जो है, जनपद पंचायत अध्यक्ष को संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। तो 1, 2, 3, 5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है, ये गलत है। आंसर है इसका राइट आंसर 50% का इन लोग को आरक्षण मिला है महिलाओं को। दूसरा है, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज निकायों में जहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे से कम है, वहां ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को 25% आरक्षण का प्रावधान है, ये सही है। तीसरा है, पेशा एक्ट के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में
50% से कम आरक्षण नहीं होगा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ये से बोल रहे हैं असत्य की पहचान करें तो केवल 1। अगला क्वेश्चन है पंचायत पदाधिकारियों के कार्यकाल की गणना की जाती है, तो कब से गणना की जाती है? जैसे सरपंच पंचों की गणना, तो वह प्रथम बैठक, जब प्रथम सम्मेलन होता है ना पंचायतों के प्रथम सम्मेलन से इसकी गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला अनिवार्य कर है, तो अनिवार्य कर कौन कौन सा हो जाएगा? बाजार, ठीक है, बाजार में ये लगाता है। और कहाँ लगा सकता है? शौचालय कर, वन शौचालय हो गया, और ये प्रकाश कर। तो 1, 4, 5, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत निधि से रकम आहरित करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जब हम पंचायत निधि से हम क्या करते हैं, जो पैसा आता है ना, मनी विड्रॉल करते हैं, मनी जब हम पैसा निकालते हैं, तो उसके संबंध में क्या कथन सत्य बोला है? पहला, ग्राम पंचायत निधि से सरपंच एवं सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर चाहिए, ये सही है। दूसरा है जनपद पंचायत निधि से केवल सीईओ के हस्ताक्षर, ये गलत है, क्योंकि हमें सीईओ के साथ साथ अन्य जो प्रत्यक्ष निर्वाचित जो होंगे, है ना, उनके भी हस्ताक्षर हमको चाहिए रहेगा, जो लोक सेवक होंगे। तीसरा है जिला पंचायत निधि से सीईओ और वरिष्ठ लेखाधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर से, तो ये भी हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सही है 1 व 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जनपद एवं जिला पंचायत में पंचायत निधि से रकम आहरित करने से पूर्व किस समिति से अनुमोदन लेना आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य प्रशासन समिति। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति का सदस्य। अगला क्वेश्चन है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा की जांच का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका राइट आंसर है जांच करना है, तो जांच से जांच, तो 243 जे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 243 जे के अनुसार, जे मतलब जांच। आपको ये जो आर्टिकल है वो सारे याद रखने हैं। 243 ए से 243 ओ तक आपको, ये है हमारी ग्राम पंचायती राज में आते हैं, और 243 पी से 243 जेड जी तक ये हमारे आते हैं नगरीय निकाय में। तो ऐसे करके आपको टोटल ये सब याद रखने पड़ेंगे। आप ट्रिक से ही याद करें, लेकिन आपको याद रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य है? तो पहला है पंचायती राज चुनाव की समय सारणी जारी करना, ये सही है। दूसरा है समय सारणी की अधिसूचना जारी करना, ये गलत है। तीसरा चुनाव चिन्हों का निर्धारण और आवंटन करना, ये भी सही है। तीसरा है मतदाता सूची का तैयार करना, ये भी सही है। पांचवा है निर्वाचन क्षेत्रों में नियंत्रण निर्देशन, ये भी सही है। आचार संहिता जारी करना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, 5, 6। जमानत राशि वापस करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4, 3 गलत है, ठीक है। यदि उसे चुनाव में कुल वैध मतों का 1/3 प्राप्त किया हो, तो आपको ऐसे सारी जो फैक्ट है वो याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपका आंसर जो है वो सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन चिन्हों को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर, हमारे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। ए का होगा 2, ए का पंच के लिए हमने फावड़ा, सरपंच के लिए रखा है बी का 1 कांच का गिलास, सी के लिए रखा है झोपड़ी, जनपद पंचायत के लिए झोपड़ी, और जिला पंचायत सदस्य के लिए रखा है उगता हुआ सूरज। तो आपको याद है सूरज क्या है, बहुत बड़ा है ना पूरे देश में, तो इसलिए वो जिला पंचायत सबसे बड़ा है। फिर जनपद पंचायत झोपड़ी याद रख लेना। सरपंच है कांच का गिलास है, सर पानी पी रहे कांच के गिलास में, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और पंच का आएगा फावड़ा।
अब पंच सबसे छोटे हो जाते तो वो काम कर रहे हैं, ऐसे याद रख लेना फावड़ा पकड़ के। ठीक है, तो सरपंच सर पानी पी रहे कांच की गिलास में, सूरत बहुत बड़ा तो जिला पंचायत, ऐसे। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, और हम टोटल हमारी इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो हम बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।